हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर का नाम है असेसमेंट फॉर लर्निंग। याद रखिएगा, ये पेपर का जो पेपर नंबर है वो है 10। 23-25 का ये सेशन है। ठीक है जी, इतनी बात तो समझ में आ गई। बाकी मैं आपको बता दूं, पिछले 5 से 7 साल के जितने भी PYQs हैं, सारी वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से। वहाँ से जाकर के आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। दूसरी बात, देखिए मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ जिस पे आपको ज़रूर से ज़रूर काम करना चाहिए। मैंने BEd MAd कर रखा है और मैंने चीज़ों को देखा है, बहुत करीब से देखा है। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उन्हें आराम से 1.5 घंटे का अगर एग्ज़ाम है तो आप 1 घंटे 20 मिनट का टाइमर लगा कर घर पे जो भी PDF है, एग्जामिनेशन की PDF है, उसे प्रिंट करा लें और बिल्कुल एग्ज़ाम वाला जो है मॉक ड्रिल आप या फिर मॉक जो भी आप ट्रायल बोल लो, घर पे ज़रूर दे लें, ताकि आपका एग्ज़ाम में जो है टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत, क्वेश्चन छूटने वाली प्रॉब्लम ना आए। एग्ज़ाम से हॉल से निकलो आप तो आपके चेहरे पर स्माइल हो, ना कि टेंशन अगले एग्जामिनेशन की। ठीक है जी, पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सर सजेशन क्या है? सजेशन यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। सर आप कहाँ से तैयार करते हो ये सजेशन? सबसे पहले हम लोग सिलेबस को जो है थॉरोली रीड करते हैं। आफ्टर दैट सिलेबस को स्टडी करने के बाद हम लोग PYQs को देखते हैं और नए एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग जो सवाल बन सकते हैं वो आपके लिए तैयार किया जाता है विथ माय एक्सपीरियंस। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं सारी चीज़ें आपके लिए तैयार करता हूँ। यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। ठीक है। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट वाली बात यह है कि जब भी आप तैयारी करते हो तो ध्यान में रखिएगा कि आपकी जो मीडियम है उसी पे आप जो है लिखने की कोशिश करें। कूल बनने के लिए इंग्लिश से ना लिख लें, या फिर वो ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे लोग ये करते हैं, आप फिर एग्जामिनेशन हॉल में टाइम की दिक्कत का जो है शिकायत करोगे। चलिए विनोबा भावे के पेपर को देखते हैं। सबसे पहले ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर, यहाँ से आप देख लीजिए। असेसमेंट फॉर लर्निंग का ये पेपर है, 23-25 का सेशन था। फुल मार्क्स है 80 नंबर का, 3 घंटे का वक्त आपको मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है क्योंकि 3 घंटे का ये पेपर है और 80 नंबर भी है, तो ऑब्वियसली आपके परसेंटेज में ये बहुत कुछ जो है प्रभाव डालेगा। 10 सवाल आपको करने हैं, 2-2 नंबर आपको मिलेगा। ग्रुप ए में MCQ, ग्रुप बी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और ग्रुप सी में लॉन्ग टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हाइट ऑफ नॉर्मल कर्व इज। देखिएगा ध्यान से, कई बार ना सवाल इस तरह से घुमा फिरा के और घुमा फिरा के जो है पुराने वाले PYQ से भी पूछे जाते हैं, इसका भी ध्यान रखना है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप जो है PYQs को जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दें, ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतर ढंग से जा सके। ठीक है। अब यहाँ पर सवाल क्या पूछा गया है, यहाँ से देख लीजिए। हाइट ऑफ नॉर्मल कर्व इज़, जो नॉर्मल कर्व की हाइट है वो क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है। क्या बोला गया? 0.00 या फिर 0.399। ठीक है। अब आगे देखिए कुछ और ऑप्शन है, 0.499, फिर है 0.150। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर 0.399 है। ठीक है। बाकी मैं एक अलग से MCQ की जो जितने भी आपके पेपर है ना, वो आपके लिए मैं कराने वाला हूं। अगला सवाल देखिए क्या है? विच डोमेन ऑफ अ टीचिंग हैज़ वैल्यूइंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि शिक्षा के किस पक्ष में मूल जो है युक्त उद्देश्य है? कॉग्निटिव यानी कि ज्ञानात्मक, अफेक्टिव यानी कि भावात्मक, फिर है साइकोमोटर यानी कि क्रियात्मक, और फिर है आपके सामने सोशल। देखिए बात इसके बारे में भी बात करेंगे। वैल्यू की बात कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू की बात कर रहा है। टीचिंग ऑफ कौन सा जो है मूल्य में आता है, इसके बारे में बात करेंगे। एक अलग से वीडियो आएगी, उसमें डिटेल में आपको समझाऊंगा सारी बातें। ठीक है। इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, शॉर्ट में आपको जो है सारी बातें कराई भी जाएगी। क्वेश्चन नंबर C, इन द क्राइटेरियन रिफ्लेक्टेड टेस्ट, द क्राइटेरियन टेस्ट इज। कसौटी संदर्भित परीक्षण में कसौटी क्या है? अचीवमेंट है, ऑब्जेक्टिव्स है, इंटेलिजेंस है, या फिर क्रिएटिविटी है? अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर D, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द क्यूरोटिस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्रता ज्ञात करने का सूत्र है? देखिए इस तरह के सवाल जो है, अब बताओ, ये फॉर्मूला है, सीधी सीधी बात है, ये सीधा फॉर्मूला है। इस तरह के सवाल आपको जो है विनोबा भावे में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसलिए जो है इन PYQs को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप देख लेंगे एक एक करके, यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। और ये रहा पहला ऑप्शन, ये रहा दूसरा ऑप्शन, इसी तरह से आपको कुछ और ऑप्शन भी मिलेंगे। ठीक है। तो अब अगला सवाल है, देखिए क्वेश्चन नंबर E,
द नंबर ऑफ द पॉइंट ऑफ अ लिकरेट स्केल इज, लिकरेट मापनी में जो है बिंदुओं की संख्या कितनी है? 3 है, 4 है, 5 है या फिर 6 है? क्वेश्चन नंबर एफ, द मोस्ट एजुकेशनल मेजरमेंट इज वन ऑफ द टाइप, अधिकतर शैक्षिक माप होते हैं कैसे? ऑर्डिनल यानी कि क्रमिक, नॉमिनल यानी कि नामित, रेशियो यानी कि अनुपातिक या फिर इंटरनल यानी कि अंतराल। क्वेश्चन नंबर जी, कोरिलेशन एनालिसिस इंडिकेट द कॉजन्स यानी कि वो कब करते हैं? देखिए यहाँ पे हिंदी वाला पार्ट ही गायब है, बताओ मुझे। ऑलवेज यानी कि सदैव, बिरल यानी कि रेयरली, समटाइम्स यानी कि कभी कभी, और नेवर यानी कि कभी नहीं। अब हिंदी वाले कोई अगर हैं तो विरल को ऐसे नहीं लिखते हैं क्या, या फिर ये बिरल सही है? नीचे कमेंट करके आप लोग एक बार मुझे हिंदी ऑनर्स वाले बच्चे बता देंगे। क्वेश्चन नंबर एच, एन एप्रोप्रिएट टेस्ट हैज़ मोर, एक उपयुक्त परीक्षण में अधिक होता है। क्या अधिक होता है भाई? वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी या फिर एक्सेप्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर आई, विच वन इज नॉट द प्रोजेक्टिव टेक्निक, कौन प्रक्षेपी प्रविधि नहीं है? एसोसिएशन यानी कि साहचर्य, कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना, स्केल यानी कि मापनी, और है कंप्लाइशन यानी कि पूर्ति करना। क्वेश्चन नंबर जे, आखिरी एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द समेटिव इवोल्यूशन। समेटिव यानी कि जब आप पढ़ाते हो साथ साथ आप जो है बच्चे का टेस्ट भी लेते हो, इससे जो है इंटेंस बोलते हैं ना, तुरंत जो है फीडबैक आपको ये मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है? क्वार्टरली एग्जामिनेशन, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन या फिर मिड टर्म एग्जामिनेशन। ग्रुप बी की बात करेंगे, शॉर्ट टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, 4 सवालों का आंसर करना है और हर एक सवाल के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेगा, यानी कि 20 मार्क्स आप यहां से ला सकते हो। पहला है डिफरेंशिएट बिटवीन मेजरमेंट, असेसमेंट, इवोल्यूशन, मापन, आकलन और मूल्यांकन में विभेद करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, यानी कि प्रक्षेपी प्रविधि से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द वेरियस टाइप्स ऑफ एटीट्यूड स्केल, अभिवृद्धि मापनी के विभिन्न प्रकारों को लिखें। क्वेश्चन नंबर 5, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एप्टीट्यूड टेस्ट, अभिक्षमता परीक्षण पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोफिशिएंट ऑफ अ कोरिलेशन, सहसंबंध गुणांक से आप क्या समझते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन ये पूछा जा चुका है, अल्टरनेट में आएगा, अगले बार आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन द टर्म क्रेडिट बेस्ड इवोल्यूशन, क्रेडिट आधारित मूल्यांकन शब्द को परिभाषित करें। बात करेंगे ग्रुप सी की, लॉन्ग टाइप के सवाल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ भी आपको 4 सवाल का ही आंसर करना है और 10 4 40 स्कोर आप यहाँ से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन द टर्म असेसमेंट, डिस्कस द असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग विद द सुटेबल एग्जाम्पल। आकलन शब्द को परिभाषित करें, उपयुक्त उदाहरणों सहित अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के आकलन, अधिगम में आकलन और अधिगम के रूप में आकलन पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ द इंटेलिजेंट टेस्ट विद द सुटेबल एग्जाम्पल, उपयुक्त उदाहरणों के साथ अलग अलग प्रकार के बुद्धि के परीक्षण पर चर्चा करिए। क्लास, अगर आप लोग मेरे सजेशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी से क्लास 11th में जो है इसके बारे में पढ़ सकते हैं। वहाँ पे उन्होंने जो कार्ड से किया है, कलर से किया है टेस्ट, उसके बारे में लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, विश्वसनीयता का क्या अर्थ है? विश्वसनीयता और वैधता के बीच संबंध स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट द क्वार्टरली डेरिवेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, निम्नलिखित वितरण में चतुर्थांक विचलन की गणना करें। क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है और आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट द कोरिलेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, गुणनफल आघूर्ण विधि से सहसंबंध की गणना करें। x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट द मीन एंड मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा, निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यमान एवं माध्यक की गणना करें। क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ से भी जो है उन्होंने हिंदी में लिख रखा है इसे, ठीक है। तो ये सवाल था आपका, ये भी खत्म हो चुका है, ठीक है। ये विनोबा भावे का सेम 2 का असेसमेंट फॉर लर्निंग का पेपर था। मैं आपको फिर से दोहरा दूं, विनोबा भावे के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिए जाएंगे, चाहे आपका जो भी सब्जेक्ट हो। आप नीचे कमेंट करके अपने सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे ताकि उसके लिए मैं वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और 199 में आपको PYQs भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे, ताकि आपको मैं जो है जो भी आपकी जानकारी है, क्वेरी है, वो आपको मैं अवेलेबल करा सकूं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।